यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब आप प्रियंका मलिक से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार अगले 5 वर्ष में 3 लाख प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का गठन करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश के ग्रोथ रेट को दोगुना करने के लिए सरकार कार्य कर रही है और जनता की साझेदार बनकर राज्य को हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनाएगी। प्रदेश में समान नागरिक संहिता के परीक्षण और क्रियान्वयन के लिए देहरादून में वेबसाइट का शुभारंभ किया गया। और शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने आज देहरादून स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 5 इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारिता नीति का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति बनाई गई है। नई दिल्ली में राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के 2 दिवसीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु समिति के अध्यक्ष होंगे और इसमें हर राज्य का प्रतिनिधित्व होगा। श्री अमित शाह ने कहा कि सहकारिता नीति में मुफ्त पंजीकरण, कामकाज में कंप्यूटर प्रणाली की व्यवस्था और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराना जैसे प्रमुख मुद्दे शामिल होंगे। श्री शाह ने कहा कि सक्रिय सदस्यता, नेतृत्व की पेशेवर क्षमता, पारदर्शिता, जिम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। सहकारिता मंत्री ने कहा कि देश में इस समय 65,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां काम कर रही है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि सहकारी संस्थाओं में पारदर्शी भर्ती की व्यवस्था किए जाने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाई जाए। उन्होंने बताया कि सरकार ने पैक्स समितियों को एमपैक्स अथवा बाजार उपलब्ध कराकर उन्हें 84% लाभ में पहुंचाया है। आज नई दिल्ली में राज्य सहकारिता मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में डॉक्टर रावत ने ये बात कही है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सहकारिता विभाग को 3400 करोड़ की एनसीडीसी परियोजना दी, जिससे राज्य सरकार ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने में कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि परियोजना के माध्यम से बद्री घी को 2,500 रुपये किलो बेचे जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत बकरी पालकों को बकरियां फ्री में दी जा रही है, हिमालय गोट विलेज बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार एमपैक्स के जरिए पहाड़ी कोदा, झंगोरा, मंडवा, लाल चावल, राजमा को देश विदेश में बेच रहे हैं। डॉक्टर रावत ने कहा कि राज्य में मशरूम की खेती, सेब के नए बागान लगाए जा रहे हैं। दून सिल्क को आगे बढ़ाया जा रहा है। राज्य में कोऑपरेटिव ने सिल्क का नया बाजार दिया है। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाओं में परिवारवाद खत्म करने को नीति बनाई जाए और सहकारिता विश्वविद्यालयों का कैंपस प्रत्येक राज्य में खोला जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता पूरे देश में लागू होना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए आज से जनसंवाद शुरू करने जा रही है। श्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड की ग्रोथ रेट को दोगुना करने के लिए कार्य कर रही है और जनता की साझेदार बनकर राज्य को प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनाएगी। योग गुरु स्वामी बाबा रामदेव ने कहा कि उत्तराखंड देश के साथ ही पूरे विश्व में शिक्षा, स्वास्थ्य, अध्यात्म, संस्कृति का केंद्र बने, जिसके लिए योगपीठ हर क्षेत्र में सरकार का सहयोग करेगी। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने देहरादून में केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों और बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा पर पूरा करने के निर्देश दिए। डॉक्टर संधू ने कहा कि कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए कार्यों को पूरा किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि मानसून सीजन समाप्त होते ही चारधाम यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ने की संभावना है, जिसके चलते निर्माण सामग्री केदारनाथ पहुंचाने में थोड़ा दिक्कतें आ सकती हैं। इसको देखते हुए निर्माण सामग्री की समुचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने पर्यटन और तीर्थाटन स्थलों के आसपास पार्किंग स्थलों की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने स्नातक स्तर की राष्ट्रीय पात्रता सह परीक्षा नीट
2022 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस वर्ष 18,72,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था, जबकि लगभग 17,64,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए और लगभग 9,93,000 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। ये परीक्षा 17 जुलाई को देश के 457 शहरों और विदेश के 17 शहरों में आयोजित की गई थी। इसके अलावा 3,570 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने आज सोमेश्वर स्थित उपजिला चिकित्सालय में CPHC कार्यक्रम के तहत जन आरोग्य अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के तहत ब्लड प्रेशर और शुगर से संबंधित जांचें की गई। यह अभियान 7 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसके साथ ही उन्होंने अस्पताल के डॉक्टर्स से जिले में बूस्टर डोज के बारे में भी जानकारी ली और पात्र लोगों के टीकाकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस बीच श्रीमती रेखा आर्य ने सोमेश्वर कोसानी मोटर मार्ग का शिलान्यास भी किया। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। प्रदेश में समान नागरिक संहिता के परीक्षण और क्रियान्वयन के लिए देहरादून में वेबसाइट का शुभारंभ किया गया है। समान नागरिक संहिता के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षा जस्टिस सेवानिवृत्त रंजना प्रकाश देसाई ने कहा कि लोग अपने सुझाव पोर्टल पर दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के सुझावों पर विचार करने के बाद ड्राफ्ट में शामिल किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट के लिए कई कमेटियों का गठन किया गया है। इस बीच राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन में समिति की अध्यक्षा रंजना प्रकाश देसाई और अन्य सदस्य गणों से शिष्टाचार मुलाकात भी की। वित्त और शहरी विकास मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने आज देहरादून स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 5 इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बसों का ISBT से सहस्त्रधारा रूट का संचालन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने 4 विभिन्न स्थानों पर 4 स्मार्ट टॉयलेट का शुभारंभ किया। श्री अग्रवाल ने बताया कि स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत कुल 27 परियोजनाएं प्रस्तावित थी, जिनमें से 5 परियोजनाओं का कार्य पूरा हो चुका है। और प्रदेश में चारधाम यात्रा जोरों पर है। अब तक 33,44,000 से अधिक तीर्थ यात्री चारधाम और हेमकुंड साहिब के दर्शन कर चुके हैं। मंदिर समिति के अनुसार बद्रीनाथ में 11,76,000 और केदारनाथ में 10,94,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। यात्रियों की सुविधा के लिए प्रशासन ने चारधाम यात्रा मार्गों पर चिकित्सा, आवास और शौचालय आदि की सभी व्यवस्थाएं की है। वहीं तीर्थ यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से श्री केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाएं शुरू कर दी गई है। हेली सेवाओं के पुनः संचालन से धाम की यात्रा आसान होगी। गौरतलब है कि केदारनाथ धाम जाने के लिए तीर्थ यात्रियों को रुद्रप्रयाग जिले की गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी से हेली सेवा की सुविधा दी जाती है। चंपावत जिले में एक सड़क दुर्घटना में ITBP के 10 जवान घायल हो गए। चलथी चौकी प्रभारी ने बताया कि टनकपुर से लोहाघाट जा रहा ITBP का वाहन सिनियाडी के समीप अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में गिरने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उन्होंने बताया कि पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायल जवानों का रेस्क्यू कर चलथी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराए गए। उधमसिंह नगर के मुख्य विकास अधिकारी विशाल मिश्रा ने आज प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत विकास भवन से प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रचार रथ शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करेगा, जिससे अधिक संख्या में गर्भवती महिलाएं अपना पंजीकरण कराकर इसका लाभ ले सके। उन्होंने कहा कि प्रचार रथ के माध्यम से अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी जाएंगी, जिससे कि महिलाएं बच्चों के साथ अपने को स्वस्थ रख सके। वहीं अल्मोड़ा की जिलाधिकारी वंदना ने तहसील जयंती के विभिन्न क्षेत्रों के जगहों का भ्रमण किया। उन्होंने ग्राम चौकना में जनप्रतिनिधि और ग्रामवासियों के साथ बैठक कर जन सुनवाई भी की। साथ ही जिलाधिकारी ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। इस बीच जिलाधिकारी ने जयंती में सर्वोदय इंटर कॉलेज की कक्षा 12वीं की छात्रा प्रेमा गोस्वामी को इंटर की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित भी किया। वहीं रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक में उन्होंने अधिकारियों को गंगा के साथ साथ जिले के अव्यवस्थित नदियों को स्वच्छ व साफ रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नदियों में किसी भी दशा में कूड़ा न जाए, इसके लिए जिले में अव्यवस्थित घाटों में साफ सफाई की व्यवस्था की जाए। उन्होंने नदियों के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए नदियों के किनारे वृद्ध पौधारोपण करने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही नगरपालिका, नगर पंचायतों और जिला पंचायतों को अपने क्षेत्रों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के साथ ही नदी में कूड़ा डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं।
वहीं चमोली जिले में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने और उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण के लिए जिला स्तरीय उद्योग मित्र समिति की बैठक हुई। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक ने बताया कि एमएसएमई नीति के अंतर्गत स्थापित इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन के तहत 10% ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता और 12 इकाइयों को कुल 46 लाख रुपए की धनराशि समिति द्वारा स्वीकृत की जाएगी। शासन से बजट मिलते ही इकाइयों को भुगतान कर दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। इस मार्ग के पुराने नाम राजपथ को बदलकर कर्तव्य पथ किया गया है। इस अवसर पर श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार अगले 5 वर्ष में 3 लाख प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का गठन करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश की ग्रोथ रेट को दोगुना करने के लिए सरकार कार्य कर रही है। जनता की साझेदारी बनकर राज्य को हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनाया जाएगा। प्रदेश में समान नागरिक संहिता के परीक्षण और क्रियान्वयन के लिए देहरादून में वेबसाइट का शुभारंभ किया गया। और शहरी विकास मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने आज देहरादून स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 5 इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।